नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर हिमांशु सगी। मैं आज आपको फिशुला इन एनो के क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। ये ग्रेडिंग जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड जो फिशुला क्लासिफाई किया जाता है वो कैसे क्लासिफाई किया जाता है, कौन सा ग्रेड ज़्यादा घातक होता है, अगर इस ग्रेड का हो जाए सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो कितना कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, जो बार बार रिकरेंस हो रहा है फोर्थ ग्रेड के फिशुला या थर्ड ग्रेड के फिशुला में क्यों हो रहा है दोस्तों, और जो 5 ग्रेड का फिशला हो रहा है वो दोस्तों आसानी से जल्दी ठीक भी नहीं होता, बहुत ही कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं जिसमें 5 ग्रेड का फिशला होता है दोस्तों। तो इनका क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी अनुसार 2007 में क्लासिफिकेशन किया गया था। इनके एमआरआई बेसिस मतलब एक रेडियो डायग्नोसिस की रिपोर्ट के हिसाब से इनका 5 ग्रेड के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया गया था। तो होता क्या है दोस्तों, जो फिशुला एक ट्रैक होता है जो कि एनल कैनाल के अंदर होता है। वो इसमें दो ओपनिंग मोस्टली होती है, एक इंटरनल ओपनिंग होती है मलद्वार के अंदर होती है, एक बाहर मलद्वार के बाहर एक बाईपास पैसेज बन जाता है जिसमें लैटिन का जो रास्ता होता है वो एक मलद्वार से होता है, एक अलग से एक बाईपास ट्रैक बन जाता है, जिसके कारण वहां पे बार बार लैटिन फंसने के कारण वहां पे बार बार पस जैसा सिक्रीशन बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पे इन्फेक्शन ज्यादा क्रिएट हो जाता है। जो आपकी जो फीसेस होती हैं, लैटिन होती है, उसमें मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं ग्राम निगेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। तो ये विदाउट ऑक्सीजन के सब मतलब बिना ऑक्सीजन के सहयोग से ही ये ग्रोइंग फेस में रहते हैं और ये पस जैसा इन्फेक्शन जैसा क्रिएट करते रहते हैं दोस्तों। तो ये एब्सेस क्रिएट होता रहता है और ये ड्रेन पाइप लगातार बढ़ता जाता रहता है, कभी कभी इतना हो जाता है कि पूरा एरिया ही आप हॉर्सू शेप जैसा दोस्तों कवर कर लेता है। ये दर्द भी बहुत करता है, अगर इंटरनल ओपनिंग रहती है दूसरी ओपनिंग नहीं हो पाती तो दोस्तों ये दर्द करता है, क्योंकि वहाँ फोड़ा जैसा बन जाता है, एब्सेस जैसा बन जाता है, जिस कारण उनको पेन बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। अब जब ये पस ड्रेन हो जाता है तो दर्द दोस्तों ख़त्म हो जाता है, तो पेशेंट को रिलीफ रहता है। लेकिन जो इलाज जो है वो पूर्ण रूप से तब भी नहीं हो पाता दोस्तों सिर्फ ड्रेन कराने से। प्रॉपर अगर इलाज चाहते हैं तो दोस्तों, अगर सही इलाज चाहते हैं तो अगर एक विधि है तो वो छाछूत विधि है, जो एकदम चाहे 4 ग्रेड का फिशला हो, चाहे थर्ड ग्रेड का हो, चाहे हॉर्सू शेप का हो, अगर सही से एकदम इलाज कराते हैं तो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस जरूर रहता है, लेकिन एकदम जड़ से ठीक हो जाता है और दोस्तों दर्द भी नहीं होता। तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो देख सकते हैं आप दोस्तों, ये एनल कैनाल है जिसमें कि एनल वर्ज है, ये डेंटेट लाइन है दोस्तों जिसको पेक्टिनेट लाइन भी बोलते हैं, एक कॉलम ऑफ मुर्गनी है। इसमें चारों तरफ दो इंस्पिंक्टर होते हैं, एक इंटरनल इंस्पिंक्टर, दूसरा एक्सटर्नल इंस्पिंक्टर। इंटरनल इंस्पिंक्टर और एक्सटर्नल इंस्पिंक्टर मलद्वार के दोनों चारों तरफ रहते हैं दोस्तों। और ये जब भी ट्रैक बनता है, एनल फिस्टुला जब भी होता है तो दोस्तों इनमें दोनों ओपनिंग रहती है, एक इंटरनल ओपनिंग रहती है दोस्तों, मलद्वार के बाहर रहती है एक्सटर्नल ओपनिंग। तो इसमें होता क्या है, जब भी एक ओपनिंग अंदर रहती है और साथ में जब इंटरनल स्फिंक्टर को जब एक ट्रैक क्रॉस करके चला जाता है, सिर्फ एक ट्रैक इंटरनल स्फिंक्टर को क्रॉस करता है तो फर्स्ट ग्रेड का क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है। इसी में साथ अगर एसोसिएट ट्रैक बन जाए, मतलब एसोसिएटेड ट्रैक मतलब या एब्सेस जैसा फॉर्म हो जाए, देखिए इसी में देख लें, तो ये सेकंड ग्रेड का क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। वहीं अगर ये दोनों स्फिंक्टर क्रॉस कर जाते हैं, जो इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर को एक्सटेंड कर जाते हैं, दोनों को मतलब पार कर जाते हैं, तो ये थर्ड ग्रेड का फिशला हो जाता है। साथ में इसमें एसोसिएट ट्रैक अगर बन जाता है, एसोसिएट ट्रैक देख सकते हैं इसमें दोस्तों, देखिए एक ये ट्रैक अलग से इसमें जा रहा है और साथ में एसोसिएट ट्रैक बन गया, तो इसी को 4 ग्रेड क्लासिफिकेशन में कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी। और साथ में ये 5 ग्रेड का फिशला तब कहा जाता है दोस्तों जब ये लिविटर एनाई मसल देख सकते हैं, लिविटर एनाई मसल है, अगर ये क्रॉस कर जाता है तो इसको 5 ग्रेड का फिशला कहा जाता है अकॉर्डिंग टू सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी। ये 2006 में या 7 में क्लासिफिकेशन किया गया था अकॉर्डिंग टू एमआरआई रिपोर्ट, रेडियोलॉजी डायग्नोसिस के हिसाब से ये क्लासिफिकेशन कर दिया गया था अकॉर्डिंग टू सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी। अगर पेशेंट को लीडोटॉमी पोजीशन में लिटा दिया जाए और उसके सामने खड़े होकर देखा जाए तो ये एक्सियल व्यू होता है दोस्तों। इसमें होता क्या है, जो अभी क्लासिफिकेशन कर रहे थे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड अकॉर्डिंग टू सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी, तो इसमें भी जो एक्सियल व्यू है दोस्तों, अगर इंटरनल ओपनिंग देख रहे हैं, ये दोस्तों मलद्वार है, इसमें दो इंस्पिंक्टर हैं, एक ये इंटरनल इंस्पिंक्टर है, देख सकते हैं इंटरनल इंस्पिंक्टर लिखा है, दूसरा एक्सटर्नल में बाहर वाला एक्सटर्नल इंस्पिंक्टर। अगर ये ओपनिंग अंदर की तरफ रहती है एक, और दूसरा ये ट्रैक देख रहे हैं, एक सीधा जाके एक इंस्पिंक्टर को क्रॉस कर गया है और साथ में एक हॉर्स शू शेप फिशुला ट्रैक बना रहा है। तो दोस्तों
जब भी फिस्टुला होता है तो दोस्तों ड्रेन कराया जाता है। पस को ड्रेन कराने के लिए एक छाछूत लाइगेट किया जाता है, जो कि यहाँ से यहाँ बांध दिया जाता है। एक वीडियो में देख सकते हैं छाछूत लाइगेट कैसे किया जाता है। एक ट्रैक का देख रहे हैं वीडियो में कैसे ट्रैक को लाइगेट कर रहा है, और फिर उसके बाद लाइगेट करने के बाद 7-7 दिन में, हर 7-7 दिन में ये छाछूत चेंज किया जाता है, जिसके कारण जब जो ट्रैक है वो नीचे से हील होते हुए आता है और बाहर को निकल जाता है। इससे इंस्पेक्टर को रिलीज़ नहीं करना पड़ता, एक साथ पूरा इंस्पेक्टर नहीं कटता, जिससे मल द्वार की जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो दोस्तों ख़राब नहीं होती, जिससे आप कभी जब भी इनकॉन्टिनेंस ऑफ ए फीकल मेटल नहीं होता, मतलब जब भी आप मल त्याग करने जाते हैं तब मल आराम से हो जाता है। ऐसा नहीं कि लगातार आपको मोशन हो ही रहे हैं या फिर आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपने मोशन, तो ऐसा सिस्टम नहीं आता। अगर पूरा इंस्पेक्टर रिलीज कर दिया जाए एक साथ तो दिक्कत ये सब आ जाती है, इसीलिए इंस्पेक्टर बहुत ही सोच समझ के रिलीज किया जाता है, जिसको इंस्पेक्टेक्टोमी कहते हैं। एक, दो, एक, ये सेकंड ग्रेड का फिस्टुला था दोस्तों। ये इंटरस्पिंक्टिक हॉर्सशू शेप फिस्टुला था। देखिए एक दोनों इंस्पेक्टर के बीच में एक हॉर्सशू शेप फिस्टुला बना रहा है दोस्तों। और दूसरा इसमें देख सकते हैं एक ये एनल कैनाल है, और उसके बाहर जो देखिए दो इंस्पेक्टर हैं, इंटरनल इंस्पेक्टर, एक्सटर्नल इंस्पेक्टर। एक ट्रैक बन रहा है, देखिए इंटरनल ओपनिंग से बाहर की तरफ आ रहा है, दोनों इंस्पेक्टर को चीरते हुए, ऐसा समझ लें, दोनों इंस्पेक्टर को क्रॉस करते हुए, और फिर ये भी हॉर्सशू शेप जैसा बन रहा है। तो इसको दोस्तों ट्रांस इंस्पेक्टिक बोलते हैं। दोनों इंस्पेक्टर को रिलीज ऐसा समझे, दोनों इंस्पेक्टर को क्रॉस करते हुए एक ट्रांस इंस्पेक्टिक हॉर्सशू शेप फिस्टुला बना रहा है दोस्तों। ये 4 ग्रेड का फिस्टुला है, ये सेकंड ग्रेड का फिस्टुला। अगर इसमें ये ट्रैक नहीं होता हॉर्सशू शेप तो ये थर्ड ग्रेड का फिस्टुला हो जाता। अगर इसमें भी ट्रैक नहीं होता दोस्तों, ये फर्स्ट ग्रेड का फिस्टुला हो जाता। तो ऐसे क्लासिफिकेशन किया गया है अकॉर्डिंग टू सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों ये रही जानकारी फिस्टुला इन एनो के बारे में और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि नई वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।